नमस्कार दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज फिर रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड माय ऑल द व्यूअर्स, प्लीज गाइड माय सब्सक्राइबर। यहाँ देखने वाले इस चैनल पे जो भी आए हैं उनके लिए आज आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनकी लाइफ में उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू गॉड्स, थैंक यू सो मच। आप किसी चीज़ों में लगे हुए हैं, आप अपने कामों में लगे हुए हैं और आपको सब मालूम है आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। फिर भी आप अपने कामों में लगे हुए हैं और आप नया कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, नया स्किल सीख रहे हैं, उसे अपने काम पे अप्लाई कर रहे हैं। और जो भी आपने आज तक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम किए हैं, उसके द्वारा आप उसको और आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं प्रोग्रेस होते हुए। पुरानी चीज़ों को आपने छोड़ दिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, जो भी चिंता आप करते थे वो सब चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्कना का कार्ड। आप अपने मन की सुन रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो ऊपर से डाउनलोड हो रहा है, जो आपको सही लग रहा है, आप उस चीज़ों में काम कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, दूसरा मेजर आर्कना कार्ड। आप कहीं ना कहीं अपने लव्ड वन से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों मिलके कोई काम करें, आप दोनों मिलके अपने जीवन में प्रोग्रेस में लाए, आप मिलजुल कर एक अच्छा कार्य करें। ये आप दोनों की इच्छाएं हैं और गॉड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं एज इट इन द कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड है। मिथुन राशि भी ये हो सकते हैं जो आप देख रहे हैं। मिथुन राशि जेमिनी आपका राइजिंग साइन हो सकता है, या आपके लग्न चार्ट में जेमिनी का बहुत बड़ा स्थान होगा। और आप ऐसी स्थिति में हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं, अपने अनुभवों से यहाँ तक के आके पहुँच चुके हैं और आपको मालूम है कि कहाँ से क्या चीज़ें करनी हैं। आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं, मैं उठाती हूँ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी।
और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि कार्ड गिर चुके थे, हमें फिर से करनी पड़ेगी शफलिंग। आप फिर से कोई ना कोई एक्शन लेंगे ताकि अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें, और आप इस चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए आप पूरी कोशिशें कर रहे हैं। आपके रास्तों में आपको रोकने के लिए बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारे एक्शंस दूसरे लोग ले रहे हैं कि आप अपने कार्य की ओर ना जाएं, आप उसमें हाथ ना आजमाएं। लेकिन आप कि क्वीन ऑफ वेंट्स हैं, आपने अपना एक्शन लेना ही है। क्वीन ऑफ वेंट्स, आप यहाँ मेजर क्वीन ऑफ वेंट्स में आप यहाँ पे माइनर आर्काना में आप यहाँ पर सूर्य राशि की हो सकती है, कार्ड सूर्य राशि का हो। आप सजिटेरियस वुमेन भी हो सकती हैं। आपको इन रास्तों पे जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उन एक्शंस में आपको कोई ना कोई हाँ ऐसा इंसान मिलेगा, या आपकी अंतरात्मा इस स्टेज पे पहुंच जाएगी कि आपको खुद ही गाइडेंस आएगा कि आपको वो कार्य करना चाहिए। और इन सब चीज़ों में जो भी आप पर आने वाले पुराने समय में जो भी आपने लेसन लर्न किए हैं उसकी आपने हीलिंग कर चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स। आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, नया लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। कोई ना कोई ऑनलाइन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं। और कार्ड बताइए। नाइट ऑफ कप्स, आपको इस समय अपनी जो भी अपनी चीज़ें हैं कार्य करते समय आपको सेल्फ लव में ज़रूर रहना है, अपने सेल्फ लव को बनाए रखना है। आज जो भी काम करेंगे वह आने वाले समय में विश फुलफिलमेंट होगा, उससे आपकी विशेष पूरी होंगी। आपने जो भी आज एक्शन लेंगे वो आपको आने वाले समय में आपकी डिज़ायर कंप्लीट होंगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। द मून, आने वाले जो भी चंद्र ग्रहण है आपको उसमें अपनी मैनिफेस्टेशंस को लिख लेना है। मैनिफेस्टेशंस आपके जो भी विचार आ रहे हैं या जो भी आप कार्य भविष्य में करना चाहते हैं उनको एक डायरी पे लिख लें, जैसे ये लेडी लिख रही है।
पर आपको इस बार चंद्रमा में जाके नहीं लिखना है, आपको अपने कमरे में लिखना है, क्योंकि इस बार चंद्रमा जब पूर्णिमा में रहेगा तो उसमें चंद्र ग्रहण होगा 3 और 4 के बीच में, 4 मार्च के बीच में। तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन, आपको आइडियाज़ आएंगे जो भी, वो आपको डायरी में लिख लेना है। आने वाले 6 महीने में वह आपको पूर्ण होते हुए दिखेंगे अगर आप उन्हीं चीज़ों पे एक्शन लेंगे तो। नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने रास्ता बनाना है। किंग ऑफ कप्स, गर्मियों का सीज़न है दोस्तों। आपने चिड़ियों को, पंछियों का ध्यान रखना है, उन्हें कुछ खाने पीने को देना है। ना हो सके तो एक ठंडा मटका वाला जो सकोरे का बर्तन आता है सर्फ गोला, उसमें अच्छा पानी भर दीजिए। अपने आंगन में चिड़ियों को उनकी पसंद के खाने दीजिए, दाना दीजिए। पका हुआ खाना भी आप एक प्लेट में रख सकते हैं। अपने साथ साथ आप उन्हें भी प्रेम कीजिए दोस्तों। हमेशा अपने बारे में ही सोचेंगे तो ठीक नहीं है तो सेल्फिश हो जाएंगे। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ह्यूमन, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, अपने सोशल सर्कल, अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी के बारे में भी अच्छा ही सोचता है। आप ही वो इंसान बनिए जिससे देखे आपसे ही शुरुआत हो, सब कहें कि इन्होंने शुरुआत की है, हमें भी करनी चाहिए, हमें भी इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जजमेंट, आपकी लाइफ में नए बदलाव आने वाले हैं। आपको नए बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे इन्होंने अपनी बिल्ली को पकड़ी हुई है, आपके घर में भी दोस्तों बिल्ली आती होंगी, आप उसे भगा देते होंगे। आप उसके हिस्से का खाना एक प्लेट में रख दिया कीजिए। कभी आपके घर में चोरी नहीं की करेगी, ना दूध चोरी करेगी, ना कुछ और। वो अपना हिस्से के लिए बैठी रहेगी पर कभी चोरी नहीं करेगी। सबको उनके हिस्से का खाना आप दे दीजिए, तभी तो वो आपके पास आते हैं। वो चाहते हैं कि आपके हाथ से ले। प्यार और कंपैशन उन्हें भी ज़रूरत है, आप उन्हें देंगे तो आप भी पाएंगे। जो देते हैं वही पाएंगे। आप उन्हें दुत्कारेंगे, आप उन्हें पत्थर मारेंगे तो वो कहाँ से आपको प्रेम करेंगे। पेज ऑफ वैंड्स, वैंड्स की ऊर्जाओं में आप नया कोई एक्शन ले रहे हैं, आपको नया कोई आइडिया मिल रहा है, नई आग आपके जीवन में धधक रही है, नया कोई ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे कि आप आने वाले 6 महीनों में अपनी चीज़ें में आप उसे पा सके। द एम्प्रेस थर्ड, आने वाला मार्च का महीना आपके लिए प्रोडक्टिव महीना रहेगा। आप जो भी इस महीने करेंगे वह आने वाले समय में फलित होता हुआ दिखाई देगा। मार्च के महीने में आपके जीवन में नए बच्चा आ सकता है, नए बच्चे आपके यहाँ जन्म ले सकता है और यह एक बहुत ही
आत्मा बच्चा होगा, पुण्य आत्मा होगी, जो आपके कुल को, आपको, सबको प्राउड फील कराए, ऐसा जीवन उसे मिल रहा है और वह आपकी ज्योति बन के आपके जीवन में आ रहा है। आपके घर में फिर से फूलों की तरह महक जाएगी आपकी बगिया। ये ऐसी संतान आपके यहाँ आ रही है। ये कोई लड़की भी हो सकती है, लक्ष्मी बन के आ रही है। आज के ज़माने में दोस्तों, लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। आप दोनों को प्यार कीजिए, वो दोनों वैसा ही आपको जब बूढ़े हो जाएंगे वैसा ही प्रेम मिलेगा उनको। जैसा आपने दिया है वैसा ही आप रिसीव करेंगे। आप अगर किटी पार्टी चले गए उनको अकेला छोड़ के किसी के भरोसे, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वो नहीं आएंगे आपको पूछने। अगर आपने पूरी अपनी अच्छी परवरिश उन बच्चों को दी है तो वो कहीं भी रहे, आपके पास हफ्ते में 2 बार कॉल ज़रूर आएंगे, वीडियो कॉल, कि आप कैसे हैं। इस ऑफ वेंट्स, आपके पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा शक्ति आ रही है आने वाले समय में, जिससे कि आप एक्शन लें और आप मजबूर हो जाएं। जैसे ये कैंडल जल रही है वैसे ही आपके अंदर एक ऊर्जा अंदर जगमगा रही है और कह रही है कि कुछ ना कुछ आपको ज़िंदगी में करना है। आपको बैठना नहीं है। आपको जब तक आपका काम ना हो जाए, आपने उस चीज़ों के बंद करके नहीं रख रहा है। आप ना कुछ उसमें काम करके उसको बड़ा, जब तक कि वो ना हो जाए, उसको जब तक अंजाम पे ना पहुंच जाए तब तक कि आपको वह छोड़ना नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही गाइडेंस है दोस्तों। आप बताइएगा कितना रेजोनेट होता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।